हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायो की सेकेंड यूनिट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सेकेंड यूनिट का चैप्टर 5 हम रन कर रहे हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाब। इन दाबों में हम 4 प्रकार के दाब हमें पढ़ने हैं, जिनका मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। टीपी मीन्स टर्जर प्रेशर, स्फीति दाब। डब्ल्यूपी मीन्स वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। और डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, विशरण दाब न्यूनता। इनके बारे में हमें पहले तो ये पढ़ना है कि भाई ये होते क्या हैं, उसके बाद हमें इनका रिलेशन पढ़ना है कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपी के बारे में। किसके बारे में? ओपी। ओपी मीन्स होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हिंदी में इसको हम कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब। अब देखें बच्चों, ये परासरण दाब क्या होता है। आपने पिछली वीडियो के अंदर परासरण के टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसके अंदर आपने पढ़ा था कि भाई अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, एसपीएम होती है। एसपीएम से होकर के विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हाइपो टू हाइपर सॉल्यूशन के हिसाब से गमन होता है। जो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा वहाँ से जल के अणु हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाते हैं। तो आप दोबारा से उसी स्थिति को याद कीजिए। हमने एक विलयन लिया था ए जो कि हाइपोटोनिक था, और दूसरा विलयन लिया था बी जो कि हाइपरटोनिक था। ओके, इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा थी, यानी कि विलायक ज़्यादा था, और इसके अंदर विलायक कम था। इसके अंदर ज़्यादा था। तो हमने पराशरण के अंदर पढ़ा था वही कि जहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से जल के अणुओं का गमन होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उस तरफ जहाँ पर जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है। यही बात हमने पढ़ी थी। अब बच्चों एक बात समझिए, इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर एक एक विलयन है, दो अलग अलग विलयन हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर जल के अणु गमन करते हैं। तो इधर वाले जल के अणु जब इधर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जो जल के अणु पहुँच चुके हैं वो वापस से इधर ना आ जाएं, इनको रोकने के लिए एसपीएम द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है। उस दाब को या प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। परिभाषा सुनिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित, या तो ये साइड हो सकती है, ये साइड हो सकती है, दूसरी ओर स्थित जल के अणुओं को जाने से रोकने के लिए एक दाब लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और छोटा सा फंडा इसका आप समझिए कि जो ओपी होता है वो विलेय के समानुपाती होता है, विलेय के अणुओं के समानुपाती होता है। तो जितने ज़्यादा विलेय के अणु होंगे ओपी उतना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा विलेय के अणु होंगे ओपी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात हम कहें कि ओपी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है विलायक की मात्रा के। अगर विलायक की मात्रा बढ़ती है तो ओपी कम हो जाएगा। आगे कुछ टॉपिक हम करेंगे जिनमें हम आपको बताएंगे कि भाई विलायक का मान हमने बढ़ाया तो ओपी कम हो गया, ऐसे कुछ चर्चाएं करेंगे। तो उसके लिए आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ओपी विलेय के अणुओं के साथ में बढ़ता है। विलेय के अणु अगर बढ़ते हैं तो ओपी बढ़ेगा, मीन्स जैसे जैसे विलयन गाढ़ा होता जाएगा उसका ओपी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे विलायक का मान बढ़ेगा ओपी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है कंप्लीट। इसके बाद में एक और टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है टीपी एंड डब्ल्यूपी। टीपी का नाम मैंने आपको बताया था ट्रजर प्रेशर, और डब्ल्यूपी का नाम मैंने आपको बताया था वॉल प्रेशर, स्फीति दाब और भित्ति दाब। इसको समझने से पहले आप 2 शब्दों को कम क्लियर कीजिए। एक वर्ड होता है स्फीत, एक होता है स्लथ। स्फीत को हम कहते हैं टर्जिड, टर्जिड, और स्लथ को हम कहते हैं फ्लैसिड। क्या कहते हैं? फ्लैसिड।
तो टर्जिट का मतलब तो होता है कि भाई एक तरह से फूला हुआ, जैसे गुब्बारा जब फूल जाता है तो उसकी झिल्ली जो होती है वो तनाव में होती है, खिंची हुई रहती है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं स्फीत, फूला हुआ, यानी कि जिस पे अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है। और स्लत का मतलब होता है बेटा सामान्य अवस्था, उस पर कोई प्रेशर नहीं लगता, जैसी वो सामान्य है वैसी ही रहती है। तो ये दो शब्द आपके क्लियर करने के बाद में अब हम बात करते हैं टीपी और डब्ल्यूपी की। देखिए बच्चों, मान लो आपके पास में एक पात्र है, इस पात्र में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, मान लेते हैं जल भरा हुआ है, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा? हाइपोटोनिक। और इसके अंदर अगर आप एक सेल को रख दो, कोशिका को रख दो, तो क्या होगा? सेल कैसा काम करेगी? हाइपर का काम करेगी, है ना। तो हाइपो से हाइपर की ओर जल के अणुओं का गमन होगा। जब इसके अंदर ये प्रवेश करेंगे जल के अणु, तो इसकी जो झिल्ली है वो फैलने का प्रयास करेगी, करेगी ना। कैसे प्रयास करेगी? देखें, ये सेल, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से दाब लगेगा अंदर से बाहर। तो ये जो अंदर से बाहर की ओर लगने वाला प्रेशर है, इसी प्रेशर को हम टीपी कहते हैं, टर्जर प्रेशर। जो स्फीत बनाने के लिए, टर्जिट बनाने के लिए आवश्यक होता है वो टर्जर प्रेशर होगा। परिभाषा देखें कैसे होगी। जब किसी कोशिका को लंबे समय तक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसकी सेल मेम्ब्रेन पर अंदर से बाहर की ओर एक दाब लगता है। अपकेंद्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपकेंद्री दाब। अपकेंद्री का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला दाब होता है। तो अपकेंद्री दाब को हम क्या कहते हैं? टर्जर प्रेशर कहते हैं। ये तो सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आप जानते हो क्या होती है? सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर। जब आपने प्लांट सेल की संरचना पढ़ी होगी तो उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों चीज़ें होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तो बाहर की ओर दाब लगा रही है, इसी के विपरीत ये मान लेते हैं इसकी सेल वॉल है, ठीक है। तो सेल वॉल भी इसी दाब के विपरीत दिशा में लेकिन बराबर मात्रा में एक दाब लगाएगी। उस दाब को हम कहते हैं डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। क्लियर है? तो दो दाब यहाँ पर आपके क्लियर हुए। एक दाब जो जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा लगाया जाता है केंद्र से बाहर की ओर उसको फुलाए रखने के लिए, वो दाब तो कहलाता है टीपी, टर्जर प्रेशर, स्फीति दाब। और स्फीति दाब के विपरीत लेकिन समान मात्रा में लगने वाला जो दाब होता है जो सेल वॉल के द्वारा लगाया जाता है वो कहलाता है डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। क्लियर है? तो ये दो दाब आपके क्लियर हुए, टीपी एंड डब्ल्यूपी, स्फीति दाब और भित्ति दाब। एक छोटा सा फॉर्मूला रिलेशन आपको यहाँ याद रखना है कि जो ओपी होता है वो टीपी प्लस डब्ल्यूपी के होता है। एक रिलेशन आपको यहाँ पर ये याद रखना है। पहला रिलेशन आपका क्लियर हुआ। सेकंड रिलेशन की अगर हम बात करें तो दो तीन दाब हम पढ़ चुके हैं, अब बचा है एक लास्ट। जो लास्ट बचा है वो कौन सा है वो समझिए। लास्ट है आपका डीपीडी। कौन सा है? डीपीडी। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, यानी कि विसरण दाब न्यूनता। ये बहुत ही सिंपल और नॉर्मल चीज़ है, इसको आप बहुत आसानी से समझ लोगे। समझें बच्चों, एक शुद्ध विलायक होता है, इसके लिए आपको केवल एक लाइन याद रखनी है कि शुद्ध विलायक का विसरण दाब अधिकतम होता है, उच्च होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम। यानी कि शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब है वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप इस शुद्ध विलायक में विलेय मिला दोगे, कोई भी पदार्थ अगर आप इसमें घोल देते हो तो विसरण दाब कम होने लगता है। जितना ज़्यादा विलेय मिलाते जाओगे विसरण दाब उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि आप कंडीशन समझें, अगर आप शुद्ध जल में विलेय की मात्रा बढ़ाओगे तो इसका डीपी, विसरण दाब जो है वो कम हो जाएगा। तो विलेय मिलाने के साथ साथ विसरण दाब में जो कमी होती है
उस कमी को हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। क्लियर है? डीपीडी बात समझ में आई। शुद्ध विलायक का विसरण दाब उच्च होता है, अधिकतम होता है। जब इसमें कोई विलेय मिलाया जाता है तो इसका विसरण दाब कम हो जाता है। और विसरण दाब कम किसके साथ हो रहा है? विलेय के बढ़ने के साथ में। तो विलेय के बढ़ने के साथ में विसरण दाब में होने वाली कमी डीपीडी कहलाती है। क्या कहलाती है? डीपीडी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। बात क्लियर है? तो ये इसको हम एसपी भी कहते हैं। एसपी मीन्स सक्शन प्रेशर, चूषण दाब भी इसको हम कहते हैं। ये किसी भी विलायक की या विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता है। ओके, अब आपको पढ़ना है ओपी, टीपी और डीपीडी में क्या संबंध होता है। ओपी क्या होता है, टीपी क्या होता है और डीपीडी क्या होता है, ये आप जान चुके हो। ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है, टीपी स्फीति दाब है और ये क्या है? डीपीडी है विसरण दाब न्यूनता। तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यानी कि जो डीपीडी होती है वो ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होती है, डिफरेंस के बराबर होती है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इनका रिलेशन बताना है। इसके बारे में 2 पॉइंट बताने हैं। तो कैसे हम इसको समझाएंगे वो समझिए आप। इसके लिए आपको 2 कंडीशन लेनी होंगी। पहली कंडीशन लेंगे हम स्फीत कोशिका के लिए। कैसी कोशिका के लिए? स्लत कोशिका के लिए। किसके लिए? श्वेत कोशिका के लिए। आप जानते हो कि मैंने अभी बताया था जब कोशिका स्लत होती है, फ्लैसिड होती है, उस टाइम पर उस पर कोई प्रेशर नहीं लगता है। यानी कि उस टाइम पर उसकी झिल्लियों में तनाव नहीं होता। और झिल्लियों में तनाव वाला प्रेशर कौन सा है? टीपी है। यानी कि इसके लिए टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई कोई दाब थोड़ी लग रहा है झिल्ली पर, इसीलिए टीपी इक्वल टू 0। अब इस टीपी का मान जब इसमें रखोगे आप तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0, यानी कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। तो सेकेंड पॉइंट ये आ गया। क्लियर है? थर्ड पॉइंट अपन कैसे याद करेंगे? उसके लिए हमें एक स्फीत कोशिका लेनी होगी। स्फीत कोशिका, स्फीत मतलब फूली हुई कोशिका। अब आप बच्चों एक बात समझिए कि कोई कोशिका स्फीत कब होती है। आप किसी कोशिका को जब आप पानी के अंदर डालोगे, किसके अंदर डालोगे? पानी के अंदर, तभी तो पानी उसमें प्रवेश करेगा और तभी उसका दाब बढ़ेगा। यानी कि जब इसके अंदर पानी एंटर करेगा तो उस स्थिति में इसका टीपी बढ़ जाएगा। टीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि भाई इसके अंदर पानी एंटर कर रहा है तो ये फैलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से टीपी बढ़ जाएगा। अब एक और कंडीशन पर विचार कीजिए। जब पानी इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी कि विलायक इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो विलायक की मात्रा बढ़ रही है। और मैंने आपके लिए अभी बताया था कि विलायक जब बढ़ता है तो ओपी कम हो जाता है, मीन्स ओपी घटेगा। क्लियर है? तो जब कोशिका को आप जल के अंदर रखोगे तो उसके अंदर 2 कंडीशन होंगी। एक तो उसका टीपी बढ़ेगा और एक उसका ओपी घटेगा। अब टीपी और ओपी के साथ में किस तरह से विसरण दाब न्यूनता काम करेगी उसको आपको एक ग्राफ से समझना है। मान लीजिए कि ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पर 0 है। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? टीपी बढ़ता है, तो 0 से इस तरह से टीपी बढ़ेगा। मान लेते हैं ऐसे बढ़ रहा है। ये क्या है? टीपी है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और ओपी घटता है। ओपी कैसे घटेगा वो समझिए। मान लीजिए पहले ओपी इतना था। ओपी विलेय के अनुसार डिपेंड करता है। पहले इसका जीव द्रव्य गाढ़ा था तो वो इतना था। अब इसके अंदर विलेय बढ़ता जा रहा है, फिर ये कम होता जाएगा। और कम किस तरह से होगा बच्चों? इस तरह से कम हो जाएगा। यानी कि ओपी हो रहा है आपका डाउन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। उस स्थिति पर क्या होगा? ओपी बराबर टीपी होगा। भाई ओपी का मान भी उतना और टीपी का मान भी उतना, तो ओपी बराबर टीपी होगा एक पॉइंट पर। ठीक है, और ये जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस है बच्चों डीपीडी। देखो अंतर ही तो है ओपी और टीपी का अंतर।
OP और TP का अंतर क्या है, DPD है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दोनों, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। और डिफरेंस कम होने की वजह से एक स्थिति ऐसी आएगी जब जो DPD का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, किस स्थिति पर होगा, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ DPD इज इक्वल टू 0, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ से दो मान आ गए, देखो बच्चों, एक तो आया आपके पास में OP बराबर TP और एक आ गया DPD इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई सा भी मान आप समीकरण 1 में रख दो, आप इसको आगे कर लोगे। देखो कैसे होगा, अगर हम DPD इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होगा भाई, DPD की जगह पे तो आपने 0 रख दिया, बराबर क्या रहेगा, OP माइनस TP रहेगा, तो OP इज इक्वल टू TP हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड बात अगर हम करें तो देखो बच्चों, अब ये DPD 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या, DPD इज इक्वल टू होता है OP माइनस TP। हमें पता है चूँकि OP इज इक्वल टू TP है, तो OP की जगह पे मैं TP रख सकता हूँ, तो DPD इज इक्वल टू TP माइनस TP हो जाएगा, यानी कि 0। DPD इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशंस आपकी इस समीकरण से भी आ सकती हैं। ये चीज़ आपको इस ग्राफ से समझनी है। आपको क्या समझना है इसके अंदर, जब आप किसी सेल को पानी के अंदर रखते हो तो जल के अणु उसके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से जल की मात्रा बढ़ती है, OP कम हो जाएगा। जल की मात्रा बढ़ने से भित्तियों पर दाब लगेगा, TP बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको OP और TP में संबंध को समझाना है। एक बार दोबारा देखें, OP, TP और DPD के अंदर एक संबंध होता है, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। इसको हम दो कंडीशन में ले सकते हैं। अगर कोशिका स्लत है तो उसका TP 0 होगा, मीन्स DPD इज इक्वल टू OP रह जाएगा केवल, क्योंकि TP 0 है। TPD इज इक्वल टू OP किसके लिए, स्लत कोशिका के लिए। सेकंड स्थिति हम लेते हैं स्फीत कोशिका। स्फीत कोशिका कब होगी, जब आप उसको अल्प पराशरी विलयन में या पानी में डालोगे तो पानी उसके अंदर प्रवेश करेगा, जिससे दाब लगेगा, TP बढ़ेगा, OP कम हो जाएगा। अब OP जैसे कम हो रहा है तो भाई DPD भी कम हो गया, नहीं होगा। जैसे जैसे OP कम होगा तो DPD कम हो जाएगा, क्योंकि देखो डिफरेंस ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए 2 पॉइंट आते हैं, इनको हमने यहाँ पर इस तरह से समीकरण से निकाल लिया। बात क्लियर। यहाँ पर आपके बच्चों सभी तीनों दाव कंप्लीट होते हैं, चारों दाव आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं, उनका रिलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि OP, TP और DPD यानी कि पराशरण दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता में क्या संबंध होता है, इसको समझाइए। तो आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है पूरी बात आपको इसके अंदर बतानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करें, आराम से याद हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल की और अंतःशोषण की। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, उससे पहले आप चैप्टर की पहली चीज़ें कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।